हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम 8वीं क्लास की हनी ड्यू बुक का लेसन फिफ्थ करेंगे। लेसन का नाम है द समिट विद इन। समिट का मतलब होता है शिखर, यानी कि टॉप। तो समिट को हम क्या क्या कह सकते हैं? समिट को मैं टॉप भी कह सकता हूँ, ठीक है, ऊपरी सिरा, पीक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है समिट। इसके सिनोनिम्स मोस्टली बहुत सारे एग्ज़ामों के अंदर पूछे जाते हैं। तो समिट को मैं टॉप भी कह सकता हूँ। इसको मैं क्रेसेंडो, CRESCENDO, क्रेसेंडो बोल सकता हूँ, कल्मिनेशन बोल सकता हूँ, जेनिथ बोल सकता हूँ, ठीक है, एक्मे। ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। इस लेसन के जो ऑथर हैं वो है मेजर HPS अहुलवालिया, HPS अहुलवालिया। इस लेसन के अंदर जो मेजर HPS अहुलवालिया है, 1965 में माउंट एवरेस्ट के पहले सफल भारतीय अभियान के सदस्य बने थे ये, ठीक है। जब वो विश्व के सबसे उस ऊंचे शिखर पर खड़े थे तो उस शिखर पर खड़े होकर के उन्हें कैसा फील हो रहा था, वो ये बात इस लेसन के अंदर बताते हैं। समिट का शिखर विद इन, अपने खुद के अंदर, अपने मन का जो शिखर है ना, उसके बारे में ऑथर यहाँ पर वर्णन करते हैं। जब वो एवरेस्ट के ऊपर खड़े थे, एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर जब मीलों तक जब उन्होंने दृश्य देखा तो उसके मन में जितनी भी फीलिंग्स आ रही थी, उन सब में सबसे प्रमुख जो फीलिंग थी वो, ठीक है, यही फीलिंग्स थी कि मानो उसका शरीर है ना, ये कह रहा हो कि थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि ये जो मेरी समिट माउंट एवरेस्ट की जो यात्रा थी ये पूरी हो गई। हालांकि अधिक ज़्यादा खुश होने की बजाय जो ऑथर था उसके मन के अंदर कुछ सिम्टम थे, उदासी के भी लक्षण थे। इसका कारण ये था कि ऑथर ये सोचता है कि मैंने सबसे ऊंची चढ़ाई तो पूरी कर ली है, लेकिन इससे आगे चढ़ने के लिए अब कोई चढ़ाई नहीं थी। इसके पश्चात तो माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के बाद तो जितनी भी सड़कें हैं, जितनी भी चीज़ें थी, वो सब क्या है, नीचे की ओर आती थी। तो उसी को लेकर को मन में उसके कुछ भावनाएं जो हैं उठ रही थी। तो एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर जो आनंद और कृतज्ञता का भाव, एक और जो है ग्रेटिट्यूड का जो भाव है, वो मन के अंदर मन पैदा होता है। ये जो आनंद होता है ना, ये सारे जीवन पर्यंत ये के व्यक्ति के मन के अंदर बना रहता है। और ये एक्सपीरियंस, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का जो एक्सपीरियंस है, व्यक्ति को पूरी तरह चेंज कर देता है। जो व्यक्ति पहाड़ों से चल कर आया है ना, वो पहले जैसा कभी नहीं रहता। ऐसा ऑथर इसके अंदर, लेखक के इसके लेसन के अंदर कहता है कि जब मैं एवरेस्ट पर कॉन्कोर करने के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद, अपने जो पास्ट का जो जीवन है उस पर जब मैं मतलब नज़र डालता हूँ तो एक दूसरे शिखर का वर्णन भी ज़रूर करता हूँ। उसका वर्णन किए बगैर मैं नहीं रह सकता, और वह है उसके मन का शिखर, जो कभी मतलब कम भयंकर है लेकिन बहुत आसान नहीं है। इसलिए इसको बोलेगा द समिट विद इन, अपने मन के अंदर का शिखर। तो पूरे के पूरे लेसन में यही बात बताई गई है कि एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद कभी कैसा फील करता है, उसके बारे में बताया है। वहाँ पर चढ़ाई में कितनी मुश्किलें आती हैं, कैसे मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हेल्प करता है, कितनी ऑब्स्टेकल्स, कितनी शारीरिक बाधाएं आती हैं। हर पल व्यक्ति है ना अपने आप को सरेंडर करने की सोचता है कि बस अब नीचे चला जाऊं, लेकिन नीचे जाना भी उतना मुश्किल होता है जितना जाना ऊपर मुश्किल है। तो यहाँ पर उसके साथ कुछ और भी जो है माउंटेनियर थे, पर्वतारोही थे। तो उसके साथ एक जो है एलमंडी लेरी थी, फूदाउजी थे, ठीक है, रावत थे। तो वो माउंट एवरेस्ट पर अपने कुछ निशानी छोड़ते हैं। तो जो ऑथर है वो माउंट एवरेस्ट पर है ना चढ़ने के बाद वहाँ पर गुरु नानक का चित्र छोड़ते हैं। रावत हैं एक दूसरे व्यक्ति, वो देवी दुर्गा का चित्र छोड़ते हैं। एक व्यक्ति है फूदौर जी, वो बुद्ध का एक स्मृति जी ने वहाँ पर छोड़ते हैं। एक है एंडमंडी लेरी, वो क्रॉस का निशान चट्टान और जो है पत्थर के जो टीले हैं उसके नीचे, बर्फ़ के नीचे दबा देती है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक तरह से उनके लिए सम्मान का प्रतीक है जो वहाँ पर एवरेस्ट पर वो छोड़ कर आते हैं। तो पूरे के पूरे लेसन के अंदर जो है इसी चीज़ के बारे में बताया गया है कि मतलब इंसान के अंदर
ये हौसला होना चाहिए, साहस होना चाहिए, ताकि वो जीवन के अंदर मतलब कठिनाइयों को जो है पार करके अपने डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय से अपने जो है सक्सेस को प्राप्त कर सके। इसी एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है। और इंसान का जो आंतरिक शिखर है वो शायद एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचा है, तो उसी के बारे में बताया गया है। इस स्टोरी के बाद हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं। लेसन का जो पहला क्वेश्चन है वो है स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वाज, यानी कि एवरेस्ट पर खड़ा होने पर जो राइटर था क्या वो ओवरजॉयड था, बहुत ज़्यादा खुश था, वेरी सैड था, कंफ्यूज था, या जुबिलेंट एंड सैड। जुबिलेंट होता है बहुत ज़्यादा प्रसन्न, अभी हमने पढ़ा वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी था और उदासी के भी लक्षण थे, तो जुबिलेंट एंड सैड आंसर आ जाएगा, जुबिलेंट एंड सैड। सेकंड क्वेश्चन है द इमोशन दैट ग्रिप्ड मेजर एचपीएस अहलूवालिया वाज वन ऑफ द, जिन इमोशंस ने मेजर एचपीएस अहलूवालिया को ग्रिप कर लिया, जकड़ लिया, पकड़ लिया, उनमें सबसे एक कौन सी फीलिंग थी, कौन सी जो है भावना थी? विक्ट्री ओवर हर्डल्स, मुसीबतों पर क्या है विजय पाना। ह्यूमिलिटी एंड ए सेंस ऑफ स्मॉलनेस, मानवता की भावना थी और वहाँ पर अपने आप को एक स्मॉलनेस होने की भावना थी, तो आंसर आ जाएगा ह्यूमिलिटी एंड ए सेंस ऑफ स्मॉलनेस, मानवता की और अपने आप को बहुत छोटा होने की वहाँ पर क्या थी, एक फीलिंग्स थी। थर्ड क्वेश्चन है द समिट ऑफ माइंड, जो मन का जो शिखर है, रेफर टू, वो किसके बारे में वर्णन करता है? ग्रेट इंटेलेक्चुअल्स अचीवर्स के बारे में, प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, तो ये बात करता है समिट ऑफ माइंड, प्रोसेस ऑफ मैच्योर मेंटली एंड स्पिरिचुअली, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से जो एक मैच्योर होने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसका ये जिक्र करता है। समिट ऑफ माइंड किसका रेफर करता है? प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग्स मेंटली एंड स्पिरिचुअली, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जो एक मैच्योर होने की, परिपक्व होने की जो प्रक्रिया है, उसका ये जिक्र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ए क्लाइंब टू ए माउंटेन मीन, पर्वत पर क्लाइंब करने का क्या अर्थ है? एंडोरेंस होना चाहिए, ठीक है, सहन शक्ति होनी चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए, दृढ़, ठीक है, परसिस्टेंस होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए, तो ऑल ऑफ अबव, तो इसका मतलब आ जाएगा ऑल ऑफ अबव। हमारे अंदर एंडोरेंस भी होना चाहिए, परसिस्टेंस भी होना चाहिए, विल पावर भी होनी चाहिए, ठीक है, सहन शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और कंटिन्यूटी होनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डज मैन टेक डिलाइट इन, यानी इंसान को किस चीज़ में खुशी मिलती है? ओवरकम ऑब्स्टेकल्स, मुसीबतों पर काबू पाने में, ठीक है, अवॉइडिंग ऑब्स्टेकल, मुसीबतों से बचने में, एक्सक्यूजिंग ऑब्स्टेकल्स, मुसीबतों को एक्सक्यूज करने में, या ऑल ऑफ अबव। ओवरकमिंग्स ऑब्स्टेकल्स, यानी जितनी भी मुसीबतें हैं उनको हम ओवरकम करते हैं, उनको पाने में इंसान को खुशी मिलती है, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, वेयर इज नेचर एट इट्स बेस्ट, कहाँ पर जो है नेचर, प्रकृति सबसे बेस्ट है, अपने आप में बेस्ट है? क्या विलेज के अंदर, टाउन के अंदर, बिग सिटी के अंदर, या फिर माउंटेन्स के अंदर? तो माउंटेन्स के अंदर जो नेचर होता है वो सबसे बेस्ट होता है, तो आ जाएगा इन द माउंटेन्स। अगर आपको नेचर के बारे में और ज़्यादा क्लोज जाना है तो आप पर्वतों पर जाइए, ठीक है, पहाड़ों पर जाइए, तब आपको एक मतलब ये एक ऐसा मानना है कि ये भगवान से मिलाने का एक साधन है। अगर हम बात करें तो जितने भी मतलब एंशिएंट टाइम में लगा लो, जो स्पिरिचुअलिटी को एनलाइटनमेंट जिन्होंने प्राप्त किया वो एकांत में रहकर पर्वतों पहाड़ों पर ही करते हैं, तो ये एक भगवान से कम्युनिकेशन का एक जरिया है। सेवंथ क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार व्हाट आर माउंटेन्स ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद, जो माउंटेन्स हैं वो किससे कम्युनिकेशन करने का, संपर्क करने का एक मीन्स है, एक साधन है? फॉरेन कंट्री, विदेश से, हिली पीपल, पहाड़ी लोगों से, या गॉड से? तो गॉड से कम्युनिकेशन का क्या है, ये एक मीन्स है, साधन है। फ्रॉम
फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही, द ऑथर ऑफ द लेसन, इस लेसन का जो लेखक है, द समिट विद इन हैज़ बिन अट्रैक्टेड बाई, तो यानी इस लेसन का जो लेखक है वो बचपन से ही किस चीज़ के प्रति अट्रैक्ट था, आकर्षित था, तो वो था माउंटेन्स के प्रति। किसके प्रति? माउंटेन्स के प्रति। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। What did the author leave on एवरेस्ट, ऑथर ने क्या छोड़ा एवरेस्ट पर, तो ये बताया था मैंने, पिक्चर ऑफ गुरु नानक, गुरु नानक देव की पिक्चर छोड़ी। What did रावत लीव ऑन एवरेस्ट, रावत ने क्या छोड़ा, रावत ने गॉडेस दुर्गा, देवी दुर्गा की पिक्चर छोड़ी। What did फूदोरजी लीव ऑन एवरेस्ट, फूदोरजी ने ए रिलिक ऑफ बुद्धा, बुद्धा के जो कुछ रिलिक थे, चिन्ह थे, वो छोड़े। What did एडमंड हिलेरी लीव ऑन एवरेस्ट, एडमंड हिलेरी ने क्या छोड़ा, एक क्रॉस, उन्होंने एक क्रॉस का निशान वहाँ पर छोड़ा था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द समिट विद इन, समिट विद इन जो लेसन है इसके ऑथर कौन है, मेजर एच.पी.एस. अहलूवालिया, मेजर एच.पी.एस. अहलूवालिया। तो इस लेसन के अंदर 14 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।